रोको। एक तरफ रोहित शर्मा, एक तरफ विराट कोहली, दोनों भाई दोनों तबाही नजर आते हैं हम लोगों को। और स्पेशली अगर इनकी परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो कल का मैच आरसीबी का हम लोगों को नजर आया, जिसमें विराट कोहली ने एक धुएंधार बैटिंग करके 68 किया और कह लें कि कमाल का चेस था और मैच को एंड तक लेकर गए, नो डाउट रहे। और आज दूसरे भाई की अगर बात की जाए, रोहित शर्मा द ग्रेटेस्ट हिटमैन की बात की जाए, द हिटर की बात की जाए, तो आज इनकी जानिब से 38 बॉल्स पर 78 हम लोगों को नजर आया। मुंबई इंडियंस का मैच था, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में देखने को मिला। 2027 के वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए तो एक बार फिर से अलार्मिंग सिचुएशन है कह लें कि तमाम टीम्स के लिए, जिस तरह 2023 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अनबीटेबल नजर आई थी, और ये वर्ल्ड कप के अंदर बिल्कुल ऐसे ही कह लें कि रोहित शर्मा की बात कर लें, विराट की बात कर लें परफॉर्मेंस वाइज, उसके बाद अगर हम लोग इनकी फिटनेस की बात कर लें, माइंडसेट की बात कर लें, तो ऑल कह लें कि हमें वन बाय वन लीथल नजर आ रही है। एंड स्पेशली पाकिस्तानी हमसे पूछेंगे कि आज लाहौर कलंदर का भी जीता हुआ मैच आपके हारिस रऊफ ने फिर ढेरों स्कोर खाया और मैच चला गया दूसरी टीम की झोली में। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये टीम जाएगी 2027 के वर्ल्ड कप के अंदर, हमारी जो स्पेशल टीम है, और बाबर आजम के बारे में क्या ख्याल है, और रोहित और विराट? जी, ये बाबर आजम के बारे में तो ये है कि उसकी फॉर्म पे कभी अपसेट ही है, कभी ऑन और ऑफ वाली सिचुएशन रहती है। और जो हारिस रऊफ की कंडीशन है, उसको तो बॉलिंग का कोई इतनी ज़्यादा टेक्निक और स्किल नज़र नहीं आ रही। जैसे जो पिछले मैचेस हुए हैं उसमें भी उसने कोई खास परफॉर्मेंस शो नहीं की, जिसकी वजह से जीते हुए मैचेस भी पाकिस्तान ने हारे हैं। तो आगे भी यही एक्सपेक्टेशन है कि इनसे कोई अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या टीम चेंज करनी चाहिए, या इनमें स्किल डेवलपमेंट की ट्राई करवानी चाहिए। सर, जहां पर रोको का नाम आता है वहां पर टेरर डेफिनेटली आपके माइंड में आता ही आता है। और स्पेशली अगर हम लोग आईपीएल की बात करें तो यहां से मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली प्रैक्टिस के लिए आए हुए हैं कि आगे हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में जाकर क्या करना है। फिटनेस में भी कमाल है, बैटिंग लाइनअप भी लीथल नजर आ रही है, परफॉर्मेंसेज आउटस्टैंडिंग जा रही है। कल विराट कोहली ने आकर कह ले कि जिस तरह से परफॉर्म किया, इतना अच्छा चेस करवाया, 202 का टारगेट अपनी टीम को, नॉट आउट गए 38 पर 69। और आज रोहित शर्मा 150 की पार्टनरशिप लगाकर गए, और स्पेशली अगर देखा जाए तो 38 बॉल्स पर 78, 6 छक्के 6 चौके इस बंदे ने लगाए। लग रहा है अब जो शेर है वो बूढ़े हो चुके हैं, जवान होकर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये फिटनेस लेवल है उनका, और मैं माशाल्लाह से जो परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, वो स्टार्ट तो शुरू से ही है। वो ये नहीं है कि कोई इश्तिहारी स्टार्ट नहीं है जैसे हमारे हैं। वो एक प्रॉपर स्टार है दुनिया में, और उन्होंने दुनिया में अपने आप को मनवाया है। और आईपीएल का नाम दुनिया में मशहूर है, और दुनिया में वो बड़ी लीग है। तो देखें, अब वो एक तो एच ये जाता है मैम, वो उनको ये मैटर नहीं करता कि वो अपने घर में खेलें या बाहर खेलें। वो स्ट्राइक रेट को बेहतर करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने बीसीसीआई पे गुस्सा निकाला है कि जो उन्होंने T20 क्रिकेट से ड्रॉप किया है। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा तमाचा और कोई नहीं हो सकता। मेरिट पे चीज़ें होनी चाहिए दुनिया में पूरी। मैं ये नहीं कहता कि आप सिफारशी प्लेयर उठा के डालें, मेरिट पे चीज़ें होनी चाहिए पूरी दुनिया में। तो आप यही देखें, स्ट्रक्चर उनका इतना अच्छा होने के बावजूद उन्होंने अपने बड़े स्टार बाहर निकाले हैं। तो उन्होंने आज दिखाया है कि देखिए रन कैसे करते हैं, चीज़ों को कैसे चेंज। और वैसे ही विराट कोहली मास्टर है। आप देखें ओडीआई क्रिकेट में उसके चेजिंग में 21-22 हैं उसके ऊपर विराट के। कौन उसको बीट करेगा, कौन उसको देखेगा, किस तरीके से करेंगे कि वो इतना बड़ा प्लेयर बन चुका है। और एक सिनेरियो बन चुका है कि इंडिया की क्रिकेट में इससे बड़ा प्लेयर मेरे ख्याल से अब दोबारा नहीं आएगा। ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 इंडिया 2023 में अनबिटेबल गया, फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ था। इस बार आपको क्या लग रहा है कि डेफिनेटली ये प्रैक्टिस मैचेस ही चल रहे हैं? हमें तो लग रहा है आईपीएल के अंदर ये दोनों जिस तरह से अपने आप को एक ग्रेटर कमबैक के तौर पर लेकर आए हैं। आज अगर हम अपनी भी बात करें तो हमारी टीम देखिए 128 लाहौर कलंदर ने किया, और हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कंपैरिजन कोई नहीं है। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि कंपैरिजन कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट पे बात भी करनी चाहिए। तो मुझे कि पाकिस्तान देखिए ना, स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, सिस्टम कुछ नहीं है। और मैं अपनी पीसीबी को क्रेडिट देना चाहूँगा कि जिस तरह मुश्किल हालात में गवर्नमेंट का साथ होने के बावजूद उन्होंने माशाल्लाह से पीएसएल करवा दी है। किसी और मुल्क में होता तो शायद ना होता। ये तो क्रेडिट है। जहाँ तक चीज़ें खराबी की तरफ है वो बहुत ज़्यादा है। 25% बेहतरी है, 75% खराबी है। आप ये देखें स्ट्रक्चर क्या पैदा कर रहे हैं। आज भी 125 की है और दूसरी टीम फंस रही है। क्रिकेटिंग सेंस, क्रिकेट में मामला हारिस रऊफ का आज भी वही हाल है, 10 साल पहले भी वही आता। वो मैच विनर कब बनेगा? हम यही शक्लें उठाकर आपको लग रहा है कि जिस तरह से रोहित और कोहली अपने, उसके बाद डेफिनेटली ओडीआई सीरीज आपको नजर आएंगी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर करना है भाई ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। हमारे पास कोई ऐसे बॉलर लग रहे हैं आपको कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच आ जाता है तो कंट्रोल कर सके दोनों को?
मैम ये ना एक प्रोपोगंडा होता है चीजों का। मैं ये समझता हूँ कि दो बंदे आपके सेट हुए हैं, वो सेट हुए नहीं हुए, उनको मुझे लग रहा करवाया गया हारिस को और शाहीन को। ओके शाहीन तो चलो आज परफॉर्म कर गया, मैच जितवाता तो चलो समझ आती बात कि चलो उसकी परफॉर्मेंस, पता नहीं हमारे इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस कब देंगे, जब जिस चीज का इम्पैक्ट पड़ेगा। और हारिस रऊफ ने एशिया कप में जीता हुआ मैच हरवा दिया था, इसको बोला जाता है कि ये इंडियन एजेंट है। हम टेंशन में पड़े हैं, बाबर आजम की फॉर्म देख ले, हमारे बाकी प्लेयर्स की फॉर्म, हमारे बॉलर्स बिल्कुल अच्छे, हमारे आईपीएल में इतने अच्छे टारगेट्स नहीं जा रहे हैं, हमारे पास यंग टैलेंट का हंट नहीं हो पा रहा, हमारे सीनियर प्लेयर्स नहीं चल पा रहे हैं आगे। डेफिनेटली सी बात है, हम अब तरस गए कि कोई ट्रॉफी पाकिस्तान में भी है, चोरी करके ना वैसे जरूर है। नहीं मैम, पता क्या है, चोरी वाली बात तो नहीं, मैं समझता इत्तेफाक करूंगा आपकी बात से, माजरत से, क्योंकि पता क्या है, जो चीज उन्होंने की हमने उसके जवाबी मामलात में कुछ ना कुछ करना था, वो हमने कर दिया। जहां तक बात है कि चीजें उसको मेंटेन करने की, कोई इवेंट जीतने की, इवेंट वाली टीम बनानी पड़ेगी। इवेंट पे पहले आपको मैनेजमेंट बेहतर करनी पड़ेगी, उसके बाद बाकी चीजें बेहतर करनी पड़ेगी। आज बाबर को फ्री हैंड दिया है ना, बाबर रन्स कर गया, इसी तरीके से नेशनल टीम में उस पर क्यों प्रेशर डाला जाता है। बाबर बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, शाहीन बहुत अच्छा प्लेयर है, 10-10 साल मैम इनको हो गए हैं। मैं ये समझता हूँ ये 4-4 लाख रुपए जुर्माने डालने से कुछ नहीं होगा। ये बच्चे हैं, इनको प्यार से बिठाए, जैसे बाप बच्चे को बिठाता है, बिठा के उसको समझाए कि बेटा आप लोगों को 10-10 साल हो गए हैं, ये आपके पास प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपने परफॉर्म करना है, अगर परफॉर्मेंस दोगे तो खेलोगे, नहीं स्किल डेवलपमेंट कैसे आएगी? हम टैलेंट हंट नहीं कर रहे हैं। आप उधर देखें, T20 से रिटायर्ड प्लेयर हैं दोनों के दोनों, और अब लोग तो रो रहे थे कि इन्होंने रिटायरमेंट क्यों लिए, नहीं लेनी चाहिए रोहित और विराट को, और इधर हम कहते हैं ये लोग रिटायरमेंट लिए, लेते ही नहीं है। जी ये पाकिस्तानी टीम बड़ी डिफरेंट है इंडियन टीम से, उनकी क्लास और स्किल और टेक्निक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है पाकिस्तानी टीम से। यहाँ कोचिंग और जो कैप्टनसी में काफ़ी ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है आगे भी इस वर्ल्ड कप के लिए, जो एक इंडियन टीम में काफ़ी नज़र आती है, जो उनकी परफॉर्मेंस शो की पहले भी जो इंडियन आगे भी। टीम सबसे पहले ओडीआई में अनबटेबल गई, एशिया कप उठा कर लेगी, चैंपियन ट्रॉफी लेगी रोहित शर्मा की अगर बात की जाए। उसके बाद अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने उठाया, हालांकि 2027 का भी ओडी वर्ल्ड कप इंडिया की झोली में गया, फिर सारी टीमें बर्बाद है। ये कि इंडिया की जो कोचिंग और जो कैप्टनसी है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, उनकी स्किल डेवलपमेंट टेक्निक काफ़ी, बैटिंग लाइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है पहले से ही। तो पाकिस्तानी टीम की बॉलिंग तो पहले ठीक थी, लेकिन अभी हारिस रऊफ वगैरह जो टीम में आ रहे हैं, ये टीम की मेरी वो है, इसमें टीम की परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा सवाल निशान नज़र आ रहा है। तो इसको तो चेंज किया जाना चाहिए, या फिर इसको थोड़ी डेवलपमेंट की हम जो कह रहे थे कि रोहित शर्मा मतलब कि इतने फिट हो चुके हैं, और उसके बाद देखा जाए आज परफॉर्मेंस जैसे कि 38 बॉल्स पर 78 किया उन्होंने, और 23 पर 50 था उनका। तो ओडी वर्ल्ड कप में क्या करने वाले हैं? जब ये दोनों भाई आते हैं तो अगली टीम डर के बैठी होती है। जी ये तो पुराने बड़े प्लेयर हैं, अब इनकी पोजीशन बड़ी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। इनको जो टैकल करना होता है, वो हमारे पास जो शाहीन बॉलर है या लगता है टैकल कर सकते हैं। वो तो कंट्रोल कर लेते हैं। जो नए बॉलर आए हैं वो उनके पास इतनी स्किल डेवलपमेंट नहीं को इन पुराने बैटर्स को के खिलाफ हैंडल कर सके टीम को। तो इसमें कोचिंग तो वो रास्ता देखिए यहाँ पर परफॉर्मेंस, आपने क्या परफॉर्मेंस दोगे तो खेलोगे, वो तो परफॉर्मेंस के बगैर भी खेली जा रहे हैं। इतने इवेंट्स हमारे हाथ से निकल के चले गए, एशिया कप जीता हुआ हम हार गए, चैंपियन ट्रॉफी में पहले, अब हम होस्ट कर रहे थे, हम ही बाहर निकल गए पहले। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप की अब बात कर ले, इतना ड्रामा रचाया हम लोगों ने, हम खेलेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे। 147 आई थिंक हमसे रिस्ट्रिक्ट नहीं हो पाया श्रीलंका के खिलाफ, उनके घर में उन्होंने हमारी इंसल्ट कर दी। तो आप कब तक कहेंगे कि इनको बुलाए, इनको मारे पीटे, कहीं भाई जाकर डोमेस्टिक खेलो, थोड़ा सा सेट हो, आगे ओडी वर्ल्ड कप है, उसमें आपकी परफॉर्मेंसेस चाहिए, हमें बॉलर्स अच्छे चाहिए। नहीं मैम, मैं बात ये आपके साथ दोबारा बात यही करूंगा कि देखे, इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस चाहिए। हार जीत एक डजन मैटर, इवेंट जीतना ना जीतना एक डजन मैटर, लेकिन इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस चाहिए हमें। वो परफॉर्मेंस देखे ना, आप देखे न्यूजीलैंड ने परफॉर्म किया है ना, कब आएगी? न्यूजीलैंड ने परफॉर्म किया है, मैं आपको मिसाल दे, न्यूजीलैंड परफॉर्म किया, नो डाउट फाइनल में हार गया साउथ, लेकिन उन्होंने परफॉर्म तो किया ना, उनके लड़के तो नजर आए। इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस होगी, लोगों को हम लोग कब दिखाएंगे, कब 21 का सेमीफाइनल खेल लिया, 22 का रो के फाइनल खेल लिया, वो नेदरलैंड हार गया। देखिए वो कब तक हम ऐसे आगे जाएंगे, कब तक नॉन स्टॉप आगे जाएंगे, कब देखेंगे कि हमारी टीम नॉन स्टॉप आगे गई है। बेसिकली जो पीछे मैनेजमेंट आपकी होती है ना, उससे आपको चीजों को करना होता है। आपकी मैनेजमेंट, कभी आकिब जुवैद साहब आ जाते हैं, आकिब जुवैद साहब आपके 2 बंदे बैठे हैं मैनेजमेंट में जो सिलेक्शन कमेटी के हैं, वो बोल नहीं रहे, वो मेरे ख्याल से मेंटोर है कि क्या है मुझे तो ये भी नहीं पता। आकिब जुवैद साहब वो बोली जा रहे हैं। कोई भी चीज है ना, जो डिजर्विंग बंदा है उसको लेके आना पड़ेगा, चीजें बेहतर करनी पड़ेंगी।
नए चेहरे को लाएं, नए चेहरे ला के नए चेहरों की माननी पड़ेगी, इस फिर चीजें होती हैं। अब एज ए कंपेयर आप बार बार एक बात करती हैं कि विराट विराट कैसे बना, विराट के साथ सचिन खेला। अब किसी तरीके से सचिन को कोई तो करंट मूवमेंट्स होंगे ना, उसके अंदर डाले होंगे, करंट मूवमेंट्स पे की चीजें डाली होंगी, कुछ चीजें डेवलपमेंट हुई होंगी कि यार विराट ने देखा मैंने इसको बीट करना है, बेशक लेजेंड है, वो बड़ा प्लेयर है सचिन, लेकिन जब उसके आगे माइक किया गया ना, माइक किया गया सचिन के आगे कि आपका बेटा तैयार है तो आप उसको इंडिया खिला दे, उसने कहा जी ये सिलेक्टर्स का काम है, मेरा बेटा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया लाजमी खेलेगा, जरूरी नहीं है। देखिए आप उनके रिजल्ट देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे किसी बड़े प्लेयर के आगे माइक कर देना, वो कहेगा जी मेरा वो बच्चा है उसको खिला ले, वो कहेगा जी मेरा उसको खिला ले। ये मेरे ख्याल से ना चुनाई भाइयों तो एग्जैक्टली सर, यही बेसिक प्रॉब्लम नजर आ रही है। और आज जिस तरह से कह लें कि केकेआर ने स्पेशली मुंबई इंडियंस को 221 का टारगेट दिया और मुंबई इंडियंस ने उसको 18 ओवर्स में चेस किया है। ये मैचेस होते हैं, क्राउड फुल है, हर एक चीज है और वो प्लेयर्स को हाइप दे रहे हैं। नहीं मैम, बात पता क्या, 200 रन चेज होना या होना, वो इंडिया की विकेट्स का हिसाब है। पाकिस्तान की विकेट्स बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे शुरू से ही बेहतर है। मैं जो चीज सही है वो बात करूंगा आपके प्लेटफॉर्म से, जो चीज हमारी अच्छी है वो अच्छी है। हमारी विकेट्स बेहतर है, हमारा 170-75 रन जब हो जाते हैं ना, इंडिया भी कभी आए हमारी ख्वाहिश है इधर, तो हम लोग देखें कि इंडिया भी 70-75 करेगा तो फंसेगा, वो चेज नहीं कर जाएगा। लेकिन मैं इन जो परफॉर्मेंस होती है ना, 175 हुआ है ना, तो 175 हो तो सही, कोई बैट्समैन आपका आए, अभी तक सेंचुरी कोई नहीं लगी, मेरे ख्याल से चौथा पांचवा मैच हो गया, उधर हो गई होगी कोई ना कोई सेंचुरी, मैंने कोई अच्छे तरीके से। आपको लगता है कि वाकई रोहित और विराट को काबू करने के लिए हमारे पास कोई बॉलर ढंग का है? शाहीन कुट खा रहा है, हारिस रऊफ कुट खा खा के दूसरे मैचेस जितवा देते हैं। ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की जरूरत है पाकिस्तान टीम को, जो कि कमी नजर आ रही है, और लेफ्ट आर्म स्पिनर की भी कमी आ रही है। ये दोनों अगर टीम में नए आ जाते हैं तो काफी ज्यादा चेंजेस एक्सपेक्टेशन है। बिल्कुल चेंजेस होनी भी चाहिए भाई। हम भी थोड़ा सा कहें कि ये ना, और T20 वर्ल्ड कप में भी रो रो के हम लोग गए थे आगे, वो भी हम जा नहीं पाए सेमीफाइनल्स में। चलो कम से कम ओडीआई में तो कुछ करके जाएंगे। ये हमारा ये अलमिया के हमें के कोच सही शायद सिलेक्ट नहीं किया हुआ, जिसको पता ही नहीं कि कैसे बड़ी बैटिंग लाइन के खिलाफ कैसे जाना है, डिसीजन मेकिंग कैसे करनी। अगर वो ज़्यादा हिटर हैं तो उनके खिलाफ कैसे उनको अग्रेसिव बना के उनको उनसे स्कोर निकलवा के आउट करना, कैच लेना, बोल्ड करना, लेफ्ट आर्म लगाना है, राइट आर्म फास्ट लगाना है, स्पिनर लगाना है। टेक्निक और स्किल की ज़रूर कम्युनिकेशन की बड़ी कमी आ रही है कोच और कैप्टन के दरमियान। उधर भी अभी 2 मैचेस हुए हैं। पहला कल मैच था आरसीबी का, विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर है 69। ये 2-3 मैचों में सेंचुरी देखने को मिल जाएगी उधर, क्योंकि वो हमेशा बैट्समैन पैदा करते हैं, और बैट्समैन जब जहाँ पे पैदा होते हैं, यहाँ पे हमारे बॉलर्स पैदा होते थे। अब मैं शाहीन को बॉलर एक तगड़ा बॉलर नहीं मानता। देखिए मैम, हम लोगों ने जो प्लेयर्स देखे हुए हैं ना, हम लोग इनसे वो एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं। ये उनसे आधी को चौथा हिस्सा भी बॉलिंग नहीं करते। 4 ओवरों वाला बॉलर हमें नहीं चाहिए। 4 बॉलर, देखिए एक छोटी सी बात है, प्लेयर का इसका मतलब, प्लेयर का क्या काम है कि आप सियासतदान पे बात कर रहे हैं? प्लेयर का काम है खेलना। वो उठ के ट्वीट कर रहा है कि जी फलां क्यों आया है, और यार देखो वो कहता उसको जो कहता उसको करने दो, जो उनका काम है उनको करने दो। वो जो आया वो अपना काम ठीक कर रहे हैं। आपका जो काम है ना, आपका काम है खेलना और परफॉर्म करना और पाकिस्तान को जितवाना। वो नहीं होगा हमसे। वो कर ले। हम लोग कभी जंग पे बात करते हैं, कभी हम लोग सीएम पंजाब को बात कर रहे हैं। खुदा ना, यार मैं ये नहीं कहता, जिसने जो इसका जो काम है ना, उसको वो काम करने। हमारे ना जो प्रॉब्लम है ना, वो ये मैम बहुत ज्यादा है। वो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग दूसरों की चीजों को देख के उन पे हम लोग तनकीद कर देते हैं। ये नहीं होता। आपका जो काम है, इंडियंस एज ए कंपेयर, उनका भी नरेंद्र मोदी ग्राउंड में आता है। आज तक कभी आपने देखा किसी स्टार प्लेयर ने उठ के बात की हो? ये तो स्टार भी नहीं है नसीम शाह, किसी स्टार प्लेयर ने भी उठ के बात की हो कि नरेंद्र मोदी साहब क्यों आए हैं? उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, आए हैं। हमारी सीएम पंजाब ग्राउंड में आ गई है, हम लोग अपनी क्रिकेट छोड़ के उस पर ट्वीट करना। इतना फालतू टाइम है हमारे पास। और यार ट्रेनिंग में टाइम लगाओ बच्चे, ग्राउंड में टाइम दो, ग्राउंड के साथ प्यार करो, ग्राउंड के साथ करो। मैं आपको बता दूं, अब्दुल रज़ाक की ट्रेनिंग आप पागल हो जाओ। उनके पास तो इतनी फैसिलिटीज भी मौजूद नहीं थी। आपको मशीनों के साथ प्रैक्टिस करवाई जाती है। आप उठ के जब मर्जी जिसको मर्जी बात कर दे। कोई बंदा उठ के टीवी पे बैठ के कह देता है कि वो पुराने प्लेयरों ने क्या किया। मैं बताऊं क्या किया? हमने देखा है, हम उनके साथ चले हुए हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैंने खेली हुई है, मैंने देखा है। मैं बताऊं हमने क्या किया? आप उठ के, आपसे कुछ जग मारने के लिए आप लोग ग्राउंड में आ जाते हो। आप उठ के कह रहे हो जी उसने फलाने क्या किया, फलाने क्या किया। पहले खुद कुछ करके दो, फिर भी नहीं मैं आपको इजाजत देता कि आप किसी लेजेंड प्लेयर को बात करो। आपकी औकात ही नहीं है बात करने की। आपके आगे माइक आ जाता है, आप जो मर्जी बकवास करते जी,
वो इज्जत करो बड़ों की, बेटा इज्जत करो। अगर जिंदगी में कुछ बनना है, वो बड़े बने हैं ना, वो बड़ों की इज्जत, इमरान खान की, जुवैद मियादाद की, सईद अनवर की इज्जत करके बने हैं। वो आपकी तरह नहीं है कि टीवी पे बैठ के कुछ हो नहीं रहा तो आप टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि जी उसने क्या किया, उसने क्या किया। आप सीख लो, चीजें सीख लो, पड़ोसियों से सीख लो। विराट कोहली को कभी सुना कि उसने कभी गौतम गंभीर ने कितनी ज्यादती की है उसके साथ, उसने आज तक उसके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि उसने उसको खेलते हुए देखा होगा। आप सीखो, सीख लो, बार बार यहाँ से बात करो, सीख लो भाई। बच्चे बेटा अपने बड़ों की इज्जत करनी सीख लो, पहले पेरेंट्स से सीखो। ये कम एजुकेशन की मैम सारी बात है, मैं आप सीधी बात कर रहा हूँ, कम एजुकेशन की बात है। जहाँ पे एजुकेशन की कमी होती है ना, फिर इस तरह के रिजल्ट आते हैं। इससे ज्यादा मैं, मेरे ख्याल से मैं इनको नहीं उड़ा सकता, क्योंकि हमारे स्टार हैं। इससे ज्यादा ना तो मेरी एनर्जी ज्यादा देती है, ना तो मैं इनको यहाँ पे आके नहीं कह सकता। फिर भी हमारे प्लेयर हैं, फिर भी हमने इनको सपोर्ट करना है। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मैं अच्छा बोलूँ, अच्छी बात करूँ, लेकिन इन्होंने इस काबिल नहीं हमें छोड़ा। तो मेरी हमेशा यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करें और हमारा नाम रोशन करें। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि जिस तरह से रोहित विराट की अगर बात की जाए तो लेजेंडरी प्लेयर, लेजेंडरी बैट्समैन परफॉर्मिंग आउटस्टैंडिंग। इसी तरह पाकिस्तानी बैट्समैन, पाकिस्तानी बॉलर्स क्या कर रहे हैं, आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।